हनुमान भगवान की जय। बोलो 1008 देवपुरी पारसनाथ भगवान की जय। बोलो परम पूज्य मुनिकुंज राजर्षि आदि सागर जी महाराज की जय। बोलो तीर्थ भक्त शिरोमणि आचार्य श्री महावीर कीर्ति जी महाराज की जय। बोलो वात्सल्य रत्नाकर आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज की जय। बोलो परम पूज्य तपस्वी सम्राट श्रेष्ठ महातपो मार्तंड आचार्य भगवान सन्मति सागर जी गुरुदेव की जय। बोलो परम पूज्य चतुर्थ भट्टाधीश राष्ट्र गौरव राष्ट्र संत आचार्य भगवान सुनील सागर जी गुरुदेव की नमोस्तुते। बोलिए आचार्य संगीति। एक बार एक व्यक्ति होता है, वह अच्छी जो बहुत जैसे अमीर बोलते हैं ना, वैसे बहुत अच्छी सोसाइटी होती है, उस सोसाइटी में वह रहता है। तो बहुत बड़ी बिल्डिंग होती है। फिर जब वह पूरे दिन तो काम से थक जाता है, फिर शाम में आकर भोजन करता है, तो सोचता है अब भोजन करके मैं क्यों नहीं अपने टेरिस पर छत पर ही थोड़ा घूम लूं। तो वह एक दिन जब भोजन करके ऊपर छत पर घूमने गया और उस बिल्डिंग के बाजू में ही कुछ झोपड़पट्टी वाले लोग रहते थे। तो वह जब ऊपर जाके छत पर देखता है, एक छोटा युवा मतलब 20 साल जितना होगा, वह गुब्बारा आकाश में उड़ाता है और जब तक वह गुब्बारा उसकी आंखों से दिखना बंद नहीं हो जाए, तब तक वह वहां खड़ा रहता और उस गुब्बारे को देखता रहता है। तो वह व्यक्ति उस बच्चे को और गुब्बारे को दोनों को 3-4 दिन तक देखता रहता है और सोचता है कि बच्चा गुब्बारे को क्यों ऐसे आकाश में छोड़ता है, और वो जब तक दिखना बंद नहीं होता है तब तक वो वहीं के वहीं खड़ा रहता है। तो फिर एक दिन उस व्यक्ति के कोई दोस्त आ गया, तो वो बात करने में थोड़ा लेट हो गया और वो छत पर गया, तब उसको दिखा कि वो लड़का भी नहीं है और उसको गुब्बारा भी नहीं दिख रहा है। तो ऐसी क्या बात हो गई आज कि वो लड़का रोज तो दिखता था और आज वो लड़का भी नहीं दिख रहा और गुब्बारा भी नहीं दिख रहा है। तो उसकी नजर पानी की टंकी पर जाती है, तो वह देखता है कि गुब्बारा उसमें अटक गया है और वो वहां पर चढ़कर और वो गुब्बारे को उतारता है। तो उस पर जब वो पढ़ता है जो लिखा हुआ होता है, तो उसके आंखों से आंसू आने लगते हैं और सोचता है। फिर वह दूसरे दिन उस लड़के से मिलने के लिए उसके घर जाता है और सच में उस गुब्बारे पर लिखा था कि मेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं है, प्लीज भगवान जी मेरे लिए किसी को भेज दो। तो फिर जब वो लड़के के घर पर जाता है तो देखता है सच में उसकी माँ की तबीयत ठीक नहीं है। तो वह उस लड़के को बोलता है कि तुम्हारी माँ की तबीयत ठीक नहीं है, तुम ये रोज गुब्बारा क्यों छोड़ते हो आकाश में, और जब तक वो आपको दिखना बंद नहीं होता तब तक आप वहां पर खड़े रहते हो। तो वह कहता है एक बूढ़े दादाजी थे जो वह मांग कर खाते थे, तो जब उनके पैर में से चलना बंद हो गया तो उसने कहा बेटा मैं रोज तो मांग कर खा लेता हूँ और आज मेरे से चला नहीं रहा, तुम मुझे खाना दोगे क्या? तो उसने कहा हाँ मैं जरूर दूंगा, और उसने उस बूढ़े दादाजी को खाना खिलाया। तो उसने कहा कि मेरी माँ की तबीयत खराब है और मेरे पास पैसे भी नहीं है। तो उसने कहा भगवान तुम्हारी मदद के लिए जरूर किसी ना किसी को भेजेगा। तो वो कहते हैं कैसे? तो वो बोले देखो मेरी मदद के लिए भगवान ने आपको भेजा, वैसे आपकी भी मदद के लिए किसी न किसी को वह भेजेगा। तो वो कहते हैं मैं भगवान से मेरी बात कैसे पहुंचाऊं? तो फिर वो व्यक्ति उस लड़के को कहता है तो तुम गुब्बारे पे क्यों लिखते हो? तो सोचा मैं भगवान तक मेरी बात कैसे पहुंचाऊं, इसलिए गुब्बारे पर लिख देता था और मैं आकाश में उस गुब्बारे को
उड़ा देता था। 1-1.5 महीने तक किया और फिर उस व्यक्ति के आंखों में उस लड़के से बात करते वक्त भी आंसू आ गए कि सच में इसको इसकी माँ के प्रति कितनी श्रद्धा है और प्रभु के प्रति भी उसको कितनी श्रद्धा है कि कहीं ना कहीं वो मेरी बात तो सुनेंगे ही। तो उस व्यक्ति ने उस लड़के को कहा कि तुम्हारी हेल्प के लिए मुझे भगवान जी ने ही भेजा है, और उस व्यक्ति ने उस लड़के को अपनी माँ की दवाई कराने के लिए पैसे दिए और उनकी माँ स्वस्थ हो गई। जैसे उस बच्चे को प्रभु पे कितनी अटूट श्रद्धा थी कि उसको ऐसा था कि मैं गुब्बारे पर भी लिखूंगा तो भगवान जी मेरी एक ना एक दिन तो सुनेंगे ही। बस वैसे ही एक युवा है जिसको, उस युवा का नाम है, राजस्थान से है, उसको भी आचार्य भगवान के प्रति अटूट श्रद्धा है। तो वो आचार्य भगवान अभी भी 2 दिन पहले आता, उसका नाम है हेमल। वो आचार्य भगवान के पास आता है और बहुत सेवा करता है आचार्य भगवान की। जब पिछले साल जब जयपुर नसिया जी में आचार्य भगवान का चातुर्मास चल रहा था और पर्यूषण में उनके माता पिता तो यहाँ पर चौका लगा रहे थे, और उसने पंचमी का जब उपवास किया वो 13 फीट ऊपर से नीचे गिर गया और वहां लोहे के सलिए भी पड़े थे। फिर भी उसका कान पूरा फट चुका था, फिर भी उसको कुछ भी नहीं हुआ और आज उसको बस श्रद्धा थी कि मेरे को कुछ नहीं होगा। उसके माता पिता ने कहा हम घर पर आते हैं, तू तेरे को लगी है? तो उसने बोला नहीं, मैं ठीक हो जाऊंगा। उसको आचार्य भगवान के प्रति इतनी श्रद्धा थी, उसने यहाँ पर डब्बू भैया को फोन लगवाया और बोला आचार्य जी को बोलना आशीर्वाद दे, और आचार्य भगवान ने उसको आशीर्वाद दिया और वो तो वहां बैठा था और आचार्य भगवान ने यहाँ से आशीर्वाद दिया। फिर वह ठीक हो गया और पूर्ण रूप से स्वस्थ है। पूरा कान फट चुका, 13 फीट ऊपर से नीचे गिरा था, फिर भी उसको एक खरोच भी बस कान में खरोच आई और वो पूर्ण रूप से स्वस्थ है। उसकी श्रद्धा थी गुरु के प्रति। जैसे उस बच्चे को प्रभु पर इतनी श्रद्धा थी कि मेरी माँ की दवाई के लिए कोई ना कोई तो जरूर आएगा, वैसे ही उस युवा को भी अपने गुरु के प्रति इतनी श्रद्धा थी। और आज के जो ये युवा वहां से दौड़े दौड़े आते हैं, तो वो क्यों आते हैं? क्योंकि उनको गुरु के प्रति इतनी श्रद्धा है। और कुछ भी होता है, चाहे उनका जन्मदिन हो, कुछ भी हो, वो आचार्य जी के चरणों में ही मनाएंगे। वो बाहर होटल में कहीं भी नहीं जाएंगे, पहले तो एक बार गुरु चरणों में आएंगे, गुरु की पूजा करेंगे, फिर जहां भी जाना है वहां जाएंगे। यहाँ तक कि 31 का भी वो बाहर होटल में नहीं मनाते। न्यू ईयर 31 की रात भी आचार्य जी के चरणों में ही मनाते और वो बाहर इधर उधर कहीं न जाते। और इसलिए आप लोगों को भी यही बोलते, एक बार तो अपने बच्चों को एक बार आचार्य जी के चरणों में लेके आओ, फिर उनको कभी भी वहां से घर जाने का मन नहीं करेगा। जैसे एक लाइन आती, तेरा भोला सा चेहरा दीवाना कर जाए, जो एक बार देखे वो तेरा हो जाए। तो बस वैसे ही जो भी एक बार आचार्य भगवान के चरणों में आता है, भले महाराज जी माता जी बने नहीं बने, लेकिन एक बार तो उनको संस्कार पड़ेंगे। एक बार आप लेकर आओगे तो आचार्य जी के चरणों में रहना ही चाहिए। उनको बार बार दौड़ दौड़ के यही आने की इच्छा होगी कि हम कब आचार्य भगवान के चरणों में जाए और आचार्य भगवान के दर्शन करें। ऐसा नहीं आचार्य भगवान उन युवाओं से, उन सब से बात करते होंगे, उनको भी डांट पड़ती, लेकिन वो लोग यही बोलते हैं हमको आचार्य जी की जब तक डांट नहीं पड़े तब तक हमको आशीर्वाद मिला ऐसा लगता ही नहीं है। हम घर जा रहे तो हमको खाली खाली लगता है, क्योंकि उनको ऐसा नहीं है कि हमको आचार्य जी पूरे दिन हमको ही देखे, हमको ही आशीर्वाद दे। नहीं, एक बार आचार्य जी उनको देख भी लिया और उनको डांट भी पड़ गई तो उनको सोचते हैं हमको पूरे साल का आशीर्वाद आचार्य भगवान का मिल गया। इसलिए हमको अपने बच्चों को यहाँ आचार्य भगवान के पास एक बार लाके देखो, वो अपने आप दौड़े दौड़े आचार्य भगवान के चरणों में आएंगे। इसलिए हमको गुरु के प्रति इतनी श्रद्धा रखनी कि हमारा सब, कोई गुरु से मांगने की जरूरत नहीं, गुरु को बोलने की भी जरूरत नहीं, हमारी यह मुसीबत है। अगर गुरु के प्रति हमारी श्रद्धा है तो वह अपने आप सारी मुसीबतें टल जाती है। इसलिए हमें गुरु के प्रति श्रद्धा रखनी चाहिए। जय बोलो परम पूज्य आचार्य भगवान सुनील सागर जी गुरुदेव की। सभा को और आगे बढ़ाते हुए मुनि श्री सुविशुद्ध सागर जी महाराज
जिनका कल दीक्षा दिवस भी था, और आचार्य भगवान के चरणों में वो अपनी विनयांजलि भावांजलि प्रस्तुत करते हुए मुनि श्री सुविशुद्ध सागर जी महाराज। नमोस्तु आचार्य श्री नमोस्तु। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाउणं। बोले आदिनाथ भगवान की जय, बोले चोईसो भगवान की जय, बोले आदि सागर जी गुरुदेव आचार्य आदि सागर जी गुरुदेव की जय, आचार्य महावीर कीर्ति जी गुरुदेव की जय, आचार्य विमल सागर जी गुरुदेव की जय, आचार्य मेरे दादा गुरु सन्मति सागर जी गुरुदेव की जय, मम गुरु आचार्य सुनील सागर जी गुरुदेव की जय। बोलिए आचार्य संघ की। सबसे पहले मैं दादा गुरु के लिए बोल रहा हूं। जब यहाँ पे दादा गुरु का चतुर्मास था गांधीनगर में, जब मैं सन 82 से उनसे जुड़ा हुआ था, वो किसी को भी पीछे से आशीर्वाद बहुत कम देते थे, देते ही नहीं थे। मैं पीछे से आशीर्वाद लेने के लिए जहां भी वो जाते थे मैं जाता था। तो मैं उस टाइम पे यहाँ 95 में आया, तो दिल्ली में सबसे पहले मैंने उनके दर्शन किए और देखते मेरे को देखते उन्होंने पीछे से आशीर्वाद मिला। पहला आशीर्वाद मेरे को यहाँ दिल्ली में ही प्राप्त हुआ है, और मैं आज दिल्ली में इसी साल में प्रथम साल में मुनि बन के और आपके समक्ष बैठा हुआ हूँ। दूसरा पहाड़ी धीरज में फिर ये थे, मैं वहां भी गया था, तो रात में उनके पास ही सो गया था, पास में, तो थोड़ा दूर सोया था। तो क्या हुआ कि रात को कोई मेरे को कोई ऐसी आवाज आई कि कोई बाजे बज रहे हैं। तो मैंने कहा ऐसे बाजे यहाँ कैसे बज रहे हैं, कौन बजा रहा है अंदर। मैं थोड़ा सा उठ के आंखों को खोल के देखा तो वहां पे कोई आचार्य श्री की आरती कर रहा था और बाजे बज रहे थे। मैंने कहा वो वापस में डर गया और सो गया। ये भी एक उनका बड़ा मेरे पर ये देखने को मिला, तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ है। और इतने अतिशयकारी थे और इतने भाग्यशाली थे कि देवी आके उनकी पूजा करती थी, उनकी आरती करती थी। इसी प्रकार से अब आपने हमें यहाँ समरसेकर जी के पहाड़ पे बिठा दिया है। कहते हैं गुरुजी ने बताया कि पहाड़ पे जाने से अशुद्धता पैदा होती है। वहां जाने मतलब जो जाता है वहां अशुद्धता करता है। वहां जाके खाते पीते हैं और भावनाएं अच्छी नहीं रखते हैं। भाव सहित बंदे जो कोई ताई पशु नरगति नहीं हुई, तो जैसे ही चढ़ते हैं तो चढ़ते चढ़ते आप लोग कहते हो ओ अभी पहाड़ बहुत ऊंचा, अरे कितने ऊंचे बैठ गए भगवान, आपके भाव खराब हो गए। आप कहते हो कि हमने इतनी वंदनाएं कर लिया, तो आपके भाव खराब हो गए, तो आपको कोई लाभ होने वाला नहीं है। होगा लेकिन इतना नहीं मिलेगा जो चाहते हो वो। फिर आगे जाके वहाँ खाने पीने भी लग जाते हो, पानी पीने भी लग जाते हो। मेरे को देखा हुआ है, वहाँ पे मैं रात को वहीं रहता था, देखता था। तो ये लोग जितने भी होटल वाले हैं, ये अपने जग में पानी लेके उसी जग से और वो शुद्धि करने के लिए जाते थे, और उसी जग से, और उसी में पानी बच जाता था। उसी जग से आप लोगों को नींबू का रस, नींबू की वो बना के और पिलाते थे। वहाँ खाते हो तो उसी से पानी भर के पी देते थे, बिना मंजे हुए और कुछ गिरे हुए, इतनी अशुद्धता से। फिर भी आप लोग वहाँ पे मानते नहीं हो और खाते हो। हमारे आचार्य ने इसके लिए कई बार आप लोगों को बताया है और पूरे संघ ने बताया है। क्या करूं, मैं भी मेरे आंखों से देखा हुआ बात है, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ। रात को मैं जाता था, कुत्ते पानी पीते थे, उसी पानी को आपको पिला देते थे, फिर पीते थे आप। उसी से आपका खाना पीना भी बना देते थे, वो नाश्ता पानी बना देते थे। ये मेरी आंखों से देखा हुआ है। इसलिए आप लोग अब कभी भी जाएं तो अब वहां पे अशुद्धि नहीं करें। पानी भी पीना हो तो जल मंदिर जाके पिए, ये मेरी प्रार्थना है, ऐसी भावना के साथ। हाँ, कल आचार्य जी का हम सब 5 ही जनों को बड़ा आशीर्वाद मिला, क्योंकि कल हमारा दीक्षा दिवस था। और
हैं? हाँ, पहला तीज का दिवस था हमारा पांचों का। हम 3 तो मुनि बने थे जो हम एक लाइन में बैठे हुए हैं, और एक एलक जी महाराज बने, एक तुलक महाराज बने। और हमें बड़ी खुशी की बात है कि अब हमें आचार्य जी के आशीर्वाद से जन्म जन्म तक आगे इनके साथ जैसे वो जाएं, उनके पीछे पीछे हम भी चलते रहे और हमारा भी कल्याण हो जावे, ऐसी भावना के साथ। नमस्ते स्वामी। ओम। मुनिश्री सुविवेक सागर जी महाराज वो भी अपने भाव व्यक्त करते हुए आचार्य भगवान के चरणों में। मुनिश्री सुविवेक सागर जी महाराज। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोये सवसाणं। जय बोलो आदिनाथ भगवान की जय। जय बोलो 24 भगवान की जय। जय बोलो आदि सागर जी आचार्य आदि सागर जी महाराज की जय। धन्य है वो आदि सागर जी महाराज जिनकी मैंने 2012 से उनका जीवन परिचय पढ़ा था, और आज भी मुझे लगता है कि वे हमें आशीर्वाद दे रहे हैं। जय हो महावीर कीर्ति जी महाराज की जय। वो महावीर कीर्ति जी महाराज तीर्थ भक्त वास्तव में सही है। मैंने बहुत पहले करीबन 55-56 में मक्सी तीर्थ पर उनको ऐसी स्थिति में देखा, दर्शन किए थे कि वहाँ उस 2 दिन पहले कुछ बर्फ गिरी थी, ओले गिरे थे सर्दी में, परंतु महाराज वह तख्त पर बैठे हुए थे। लोगों ने कुछ मतलब तंबू जैसा बनाया, महाराज उसमें से हटा दिया और बाहर बैठकर मक्सी पारसनाथ भगवान और बड़े तीर्थ स्थान से आशीषा क्षेत्र है, वहाँ पर भगवान महाराज आचार्य महाराज खुले में बैठे हुए थे। मैं उस समय मुझे बिल्कुल ज्ञान था कि महाराज ऐसे बिल्कुल ठंड में बिल्कुल कुछ नहीं पहने हुए आराम से बैठे हुए हैं। जय हो महावीर कीर्ति महाराज की जय हो। जय हो विमल सागर जी महाराज की जय हो। वात्सल्यता जरूरी भगवान विमल सागर जी महाराज की देखने लायक थी। जय हो। एक बार लोहारिया में जब वो महाराज विराजमान थे तब मैं अपने पुत्र के साथ में वहाँ गया हुआ था, और उस दिन भक्तामर का विधान संपन्न हुआ था। शाम को अच्छी तेज बारिश हुई, और दूसरे दिन सुबह महाराज तख्त पर बैठे हुए थे, और मेरा पुत्र जो घुटने घुटने चलता था वो चढ़ के महाराज की गोद में बैठ गया। महाराज ने उसको बड़े प्रेम से उतारा नहीं, उसको आशीर्वाद दिया। वह करीबन 2 मिनट तक महाराज की गोद में बैठा रहा। आज उसको इतना ऐसा आशीर्वाद मिला तो सब तरह से संपन्न है, और धर्म कार्य में हमेशा लगा रहता है, पीछे नहीं हटता है किसी भी कार्य में। जय हो विमल सागर जी महाराज की जय हो। जय हो आचार्य महाराज सन्मति सागर जी महाराज की जय। उनके बारे में तो क्या कहना। जय हो जो वास्तव में तपस्या की मूर्ति और सद्भावना हमेशा हम सभी श्रावकों के लिए उनकी ऐसी रहती थी कि वो किसी भी श्रावक को, जब नीमच में आए थे 84-85 में, बहुत ही मतलब इस प्रकार मतलब उनका प्रवचन ऐसा चालू होता था। प्रवचन के पहले वो सभी मतलब श्रावकों को महानुभाव इस प्रकार का शब्द का उच्चारण करते थे। आत्मा प्रसन्न हो जाती थी। सभी श्रावक कहते कि महाराज का मतलब जो है वास्तव में गजब, मतलब हमेशा ऐसी परिस्थिति में भी गर्मी बहुत पड़ रही थी, और एक दिन विधान हुआ। विधान के पश्चात ऐसी भयंकर गर्मी में कहीं बरसात का या कहीं ऐसा बादलों का नहीं था, अचानक विधान खत्म हुआ और धड़ाधड़ ऐसी बरसात हुई कि सड़कों पर पानी बह निकला।
कई बार जैसे महाराज के साथ में आहार वगैरह के लिए मतलब रास्ता बताने के लिए जाते घर, क्योंकि वहाँ पर घर मंदिर से बहुत दूर दूर थे, परंतु वहाँ आते समय हमें लगता है कि पाँव जल रहे हैं, परंतु जब महाराज को आहार देने का मतलब मौका मिलता तो कलश को पकड़ते और ऐसा लगता मतलब कि मतलब इतना गर्म पानी महाराज के से, पर महाराज बिल्कुल गर्म पानी आहार में जो कलश पकड़ने में भी जरूरत थी, पर ऐसा गर्म पानी लेते थे। उनका आशीर्वाद मुझे मेरे जीवन में, मेरे परिवार में, गृहस्थ परिवार में ऐसा रहा कि बस अभी तक सभी खुशहाली में और सभी धर्म में लगे हुए हैं। छोटा बच्चा भी आज ऐसा नहीं है कि वो धर्म से दूर हो। और आज आचार्य सुनील सागर जी महाराज गजब है। उनकी तो 2012 से मैं जब से माता जी ने, मामा जी ने और मासी जी ने दीक्षा ली, तब से मैं उनसे जुड़ा हूँ। मुझे एक एक शब्द भले ही बोल नहीं सकता हूँ, पर हृदय में बिल्कुल जब ऐसा लगता है कि जो भी शब्द महाराज बोल रहे हैं बड़े बड़े ग्रंथों में मतलब जो है हमने पूर्व में कभी सुने होंगे, वो शब्द बिल्कुल हृदय में ठहरे हुए हैं और अंकित हैं, कभी भी उनको मैं नहीं भूलूं, ऐसे महाराज का। और मेरे जो मुझे जो इस प्रकार मुझे और मेरी बहन को जो दीक्षा दे के उन्होंने हमारे परिवार का कल्याण किया है और हमारा कल्याण किया है, ऐसे महाराज के चरणों में बार बार नमस्कार करके। आज छोटा पोता भी है 3-4 साल का, परंतु रोज शाम को सुबह जब उसको याद आ जाए तब वो आचार्य सुनील सागर जी महाराज की जय बोले बिना रहता नहीं है। उसको भी इतना श्रद्धा है। जय हो आचार्य सुनील सागर जी महाराज की जय। हम उनके पद चिन्हों पे चलते रहें, उनके बताए हुए मार्ग पर चलते हुए हमारा कल्याण करें। और यही जानना है कि आप सभी भी उनके जो प्रवचन में है एक एक शब्द, एक एक उसको ध्यान में रखें। आज कितना बढ़िया मौका कि जो न्याय शास्त्र पर जो महाराज ने पूजे पहले पढ़ाया था और माताजी के द्वारा वो फोटो कॉपी मुझे दी थी न्याय दीपिका की, वो आज जो महाराज ने एक विद्वान आदमी को बुलाकर उसके समझाया, वो फिर पुनः जाकर तो गई जो महाराज ने हमें कहीं सूरत में या कहीं पे पढ़ाया था, मतलब न्याय सिद्धांत के बारे में। नमस्तु महाराज, नमस्तु महाराज, सदा आपके चरणों में बना रहे, यही आशा है, यही आशा है। नमस्तु महाराज। ओम। परम पूज्य आचार्य श्री के पावन चरणों में करवत प्रार्थना है कि आप अपने दिव्य देशना से हम पर उपकार करें। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमो जिनाणम्। वंदितो सब सिद्धे दुबमचलमणोभवं गतिं पत्ते बौच्छामि समय पाहुट मिडमो सुध केवली भणिदम्। तुभ्यं नमः श्रीभुवनार्तिहराय नाथ। तुभ्यं नमः क्षितितलामलभूषणाय। तुभ्यं नमः श्रीजगतः परमेश्वराय। तुभ्यं नमो जिन्भवोदधिशोषणाय। जयकारा। आदिम तीर्थेश्वर आदि विधाता देवादिदेव महादेव ऋषभदेव भगवान की। कम है लेकिन कमजोर नहीं है। अभी मुनिश्री ने संबोधित किया,
एक महाराज जी का और बाकी है ना, उनका भी आएगा क्रम, इनके इधर भी बाकी है। अब सुनने वाले कम रहते तो उनकी भी इच्छा नहीं होती कि अब नहीं बोलेंगे, चलो। पार्श्वनाथ भगवान का निर्माण उत्सव संपन्न हुआ और इसी पहाड़ पर श्रीयांशनाथ भगवान का मोक्ष कल्याणक भी अपन रक्षाबंधन के दिन मनाएंगे। लेकिन रक्षाबंधन किस तारीख को है? 30 को। दिन कौन सा है? कुछ भी दिन हो, छुट्टी तो रहेगी रक्षाबंधन की, क्यों जी? हाँ, तो रक्षाबंधन, निर्वाणोत्सव, अंकपमन, विष्णु कुमार आदि मुनिराजों का उपकार दिवस सभी अच्छे से मनाएंगे। अभी महावीर भगवान का जयकारा करते हैं। जय बोलो महावीर स्वामी की, 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 घट घट के अंतर्यामी की, घट घट की अंतर्यामी की, जय बोलो महावीर स्वामी की, जय बोलो महावीर स्वामी की। वो धर्म सिखाने आए थे, वो धर्म सिखाने आए थे, वो पाप मिटाने आए थे, वो पाप मिटाने आए थे, जिन पीर हरि हर प्राणी की, जिन पीड़ हरि हर प्राणी की, जय बोलो महावीर स्वामी की, जय बोलो महावीर स्वामी की, जय बोलो महावीर स्वामी की। वर्तमान जिन शासन नायक महाश्रमण वर्धमान महावीर भगवान की, आचार्य श्री आदि सागर महावीर कीर्ति विमल सागर जी महाराज की, तपस्वी सम्राट गुरुदेव आचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज की, बोले परम पूज्य चतुर्थ पट्टाधीश चर्या चक्रवर्ती वर्तमान के वर्तमान भक्तों के भगवान आचार्य भगवान श्री सुनील सागर जी गुरुदेव की। बोलिए आचार्य संघ की जयकारा गुरुदेव का। बदल जाओ वक्त के साथ या वक्त को बदलना सीखो, बदल जाओ वक्त के साथ या वक्त को बदलना सीखो, मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। हर हाल में चलने वाले ही याद किए जाते हैं, हर हाल में चलने वाले ही याद किए जाते हैं, और हर हाल में चलने वाले चांद पर पहुंच जाते हैं। हर हाल में चलने वाले चांद पर भी पहुंच जाते हैं। दुनिया जिसे चांद कहती है, उस चांद को पार्श्वनाथ भगवान के निर्वाण दिवस पर हमारे देश ने भी छू लिया कि पार्श्वनाथ भगवान ने क्या कमाल दिखाया। पार्श्वनाथ भगवान ने क्या कमाल कर दिया। भारत के यान ने चांद छू लिया। पार्श्वनाथ भगवान का निर्वाण कल्याणक महोत्सव कितना महिमाशाली है, आप इससे अनुमान लगा सकते कि एक जड़ भी अपनी मंजिल हासिल कर सकता है,
तो अगर तीर्थंकर प्रभु के चरणों का अनुसरण किया जाए तो कोई चेतन क्यों नहीं अपनी मंजिल हासिल कर सकता। एक बार चंद्रयान फेल हो गया और मुझे ये तो लगता है कि अगर तब भी पार्श्वनाथ निर्वाण के दिन छोड़ा जाता तो शायद फेल नहीं होता। काल का अपना महत्व होता है। तीर्थंकर महापुरुषों की पुण्यतिथियां कार्यों को भी पुण्य रूप बना देती हैं। और शायद किसी को याद हो ना हो और सरकार को पता हो ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं तीर्थंकर प्रभु का आभा मंडल काम करता है और वह काल मंगल हमारे देश के लिए भी काल मंगल हो गया। 23 तारीख 23वें तीर्थंकर 23वां सन और 5:23। तीर्थंकर का अंक है ना। निश्चित रूप से जब प्रभु के प्रताप से जड़ की पूजा हो जाती है, जड़ की परिणति बदल जाती है, तो हमारे चेतन की परिणति बदल जाए तो कौन से आश्चर्य की बात है। वही कलश, वही कटोरी, वही आसन, वही सिंहासन, वही छत्र, वही चमर जब तक दुकान पर होते हैं तो पांव में भी पड़े होते हैं, हाथ में भी पड़े होते हैं, झूठे मुंह भी छुए जाते हैं, कहीं से कहीं उठा के पटक दिए जाते हैं। लेकिन वही कभी मंत्रित होकर के जब प्रभु के दरबार में आ जाते हैं, प्रभु के स्पर्श में आ जाते हैं, तो वो भी पूजनीय पात्र बन जाते हैं। सिंहासन को फिर कोई पांव नहीं लगाता है, थाली कटोरी को, कलश को कोई पांव से नहीं लुढ़काता है। तो जब जड़ भी तीर्थंकर के बिंबों का सानिध्य पाकर के पूज्य हो सकता है, तो हमारे जैसे चेतन अगर भगवान के चरणों में आएंगे तो हम क्यों नहीं पूज्यता को प्राप्त करेंगे। पूजा करते करते पूज्य बनेंगे। और इसलिए हमें तत्व ज्ञान को समझ लेना भी जरूरी है, निर्णय कर लेना बहुत जरूरी है। सच्चा क्या, अच्छा क्या। इतिहास में एक दिन लिखा गया, सरकार तक भी मैसेज पहुंचाइए कि पार्श्वनाथ भगवान के निर्वाण कल्याणक महोत्सव के दिन ये उपलब्धि अकस्मात ही नहीं हुई, कहीं ना कहीं तीर्थंकर भगवंतों के आशीर्वाद से देश को ये उपलब्धि हुई। दुनिया ने जो कुछ नहीं कर पाया वो भारत ने कर दिखाया। वैज्ञानिकों की सूझबूझ, सरकार की उदारता और जनता की भावनाएं जुड़ती हैं तो ऐसे कुछ काम हो जाते हैं जो देश को दुनिया में सम्मान दिलाते हैं। कहां पहुंच गए हैं। अब यहां पंडित जी बैठे हैं, वो कहेंगे महाराज चांद पर कैसे पहुंच सकते हैं, कैसे पहुंच सकते हैं। जैसे यान पहुंच गया, अभी बात अलग है कि कितनी ऊंचाई है, कितनी दूरी है, कितनी संचाई है, कितनी अच्छाई है। लेकिन जिसे दुनिया उपलब्धि कहती है वो उपलब्धि तो हासिल हो ही गई। सज्जनों, गौरव की बात है। विचार करिएगा, जब हमारे देश का एक जड़यान आसमानी ऊंचाइयों तक पहुंच गया तो हमें बहुत गौरव हो रहा है। इस पर जितना गौरव हो रहा है उससे अनंत गुना गौरव होना चाहिए ये अनंत अनंत सिद्ध भगवंतों पर कि वो चेतन सिद्ध लोक के वासी हो गए, सब कर्मों का नाश करके भव के पार हो गए और हम भी वहां तक पहुंचने के लिए तैयारी करें। आत्मार्थियों, सबसे पहले तो समझना जरूरी होगा कि फेल क्यों हो जाते हैं। पिछली बार चंद्रयान फेल हो गया था। इसरो के अध्यक्ष थे के शिवन, बड़े परेशान और दुखी हो गए थे। समीक्षा की गई कि फेल क्यों हो गए और तब केवल एक ही प्लान बनाया था सॉफ्ट लैंडिंग का, लेकिन वो प्लान भी फेल हो गया। फिर क्या किया, समीक्षा की, पूरा अध्ययन किया और इस बार डबल प्लान बनाया
किन कारणों से हमारा यान फेल हुआ उस पर पूरा पूरा ध्यान दिया, क्या क्या कमजोरियां रह गईं कि हमें नुकसान हुआ, सफलता नहीं मिली, अब क्या हो सकता है कि सफलता जरूर मिले। और जब अपने कमजोर पहलुओं पर ध्यान दिया और जब करने योग्य उचित पहलुओं पर ध्यान दिया तो सफलता हाथ लग गई। और दुनिया में बहुत ज्यादा फेमस देश तो फेल हो गए, लेकिन हिम्मत से काम करने वाले भारत पास हो गए। हिम्मत, लगन, बुद्धि, विवेक, गलती को स्वीकार करो और सच्चाई के रास्ते चलो। कोई कमियां और त्रुटियां रह गई हैं तो उन्हें सुधारो, और सुधारा गया तो उसी ढंग का, उसी टाइप का यान मंजिल तक पहुंच गया। इसका मतलब है कि अगर जीवन में भी आप किसी मंजिल तक पहुंचना चाहते हैं तो जिन गलतियों, जिन त्रुटियों के कारण से आपका नुकसान हो रहा है उन्हें छोड़िए। मंजिल तक पहुंचने के लिए जो सहयोगी साधन है और अच्छाइयां हैं उन्हें स्वीकार करिए, निश्चित रूप से आप भी मंजिल तक पहुंचेंगे। लेकिन जिस ढर्रे पर चलते चलते आप फेल हो रहे हैं उसी ढर्रे पर चलते रहेंगे तो फेल ही होते रहेंगे। मंजिल तक पहुंचना है और नहीं पहुंच रहे हैं तो लक्ष्य मत छोड़िए, रास्ता बदलिए। यमुना का पानी खतरे के ऊपर आ गया और लोग लाल किले से, लाल मंदिर से, चांदनी चौक से ऋषभ विहार आना चाहते हैं। हुआ ना एक बार, बहुत सारे नेता लोग यहां आने की प्लानिंग थी, लेकिन कुछ ने बहाना बना दिया कि यमुना का पानी बहुत है, रास्ते में पानी भर गया है, और आने वाले 2-4 लोग आ ही गए। उनको कहां से रास्ता मिल गया? निश्चित रूप से उन्होंने प्लान बी बना के रखा होगा कि अगर इस रास्ते से न जा पाएंगे तो इस रास्ते से जाएंगे, लेकिन जाएंगे जरूर जाएंगे। आप शिखर जी आने की प्लानिंग कर रहे हैं, गिरनार जी जाने की प्लानिंग कर रहे हैं, पंचतीर्थ की यात्रा, राजाग्रही, मंदारगिरी, कुंडलपुर, पावापुर, पावागढ़, पालीताना, शत्रुंजय, देश में बहुत सारे सिद्ध क्षेत्र हैं, बहुत सारे अतिशय क्षेत्र हैं। और आप कहीं जाने की प्लानिंग कर रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि इस बार हम जम्बू जाएंगे, वहां जैन मंदिर के दर्शन करेंगे और साथ में घूम के भी आएंगे, कश्मीर की डल झील भी देख के आएंगे। गोवा जाएंगे तो सबसे पहले जिनालय के दर्शन करेंगे और फिर जुहू बीच, गोवा बीच पर जाएंगे। ठीक है, अब आपने पक्का ही कर लिया है तो आपको कौन रोक सकता है। लेकिन अगर आपका पहला प्लान फेल हो जाए तो आप क्या करेंगे? दूसरी कुछ ना कुछ, अगर जितने आप चतुर होंगे वैसे कोई दूसरी तैयारी आपके पास जरूर होगी कि ऐसा से ऐसा करेंगे, लेकिन हम इस बार तीर्थ वंदना पर जरूर जाएंगे। भाई करने वाले तो सब कुछ कर लेते हैं। यहां भी ऐसे लोग हैं कि एक भाई तीर्थ यात्रा पर चला गया तो दूसरे ने यही महोत्सव मनाया। आधा परिवार यात्रा पर, वंदना पर चला गया तो आधे परिवार ने यही मुनियों का पड़गान कर लिया। विधिवत तरीके से सोच समझ के कार्य करेंगे तो आपको कौन फेल कर सकता है? सज्जनों, कर्ता कर्म अधिकार में आचार्य श्री यहीं से शुरुआत करते हैं। लगभग जो 69वीं 70वीं गाथा है उसमें लगभग इसी तरह की सूचनाएं हैं। जावण वेदि विशेषम तरंतु आदास वाण दोन्नम्पि अन्नानि तावदुसो कोहादिषु बट्टदे जीवो कोहादिषु बट्टन्तस्य तस्य कम्मस्य संचयो होदि जीवस्येवं बन्धो
भणिदो खलु सब्बदर्शिहिम्। वे कहते हैं, कुंद कुंद देव कहते हैं, जाओ न वेदी विशेषम परंतु आदास बाण दौड़नपी। आत्मा और आश्रमों में जब तक यह दोनों में भेद नहीं जानता, विशेषता नहीं जानता, अंतर नहीं जानता, तब तक अज्ञानी होता हुआ क्रोध आदि में वर्तन करता है। मैं क्रोधी, मैं मानी, मैं मायावी, मैं लोभी, मैं वासनासक्त, मैं विकारी। और ज्ञानी भिखारी बन जाना एक बार ठीक है, लेकिन विकारी बनना ठीक नहीं है। भिखारी बनेंगे तो थोड़ा सा अपमान होगा, और विकारी बनेंगे तो भाव भाव में अपमान होगा। भिन्नता तो जानो तो सही, समझो तो सही, ये आश्रव है, ये आत्मा है। सज्जनों, क्रोहादिषु बट्टन तस्य तस्य कम्मस्य संचयो होते। और जो क्रोध, मान, माया, लोभ आदि के भावों में बरतता है, उसे आश्रव बंध होता है, तेजी से होता है, तीव्र होता है। जीवस्य एवं बंधो भणिदो खलु सर्वदर्शी। ऐसे जीव को बंध होता है, और ऐसा सर्वदर्शी ने कहा। सर्वदर्शी कौन है? सर्वज्ञ कौन है? ज्ञानी। अरे निर्णय तो करो, आप आत्मा और आश्रव के भेद भिन्नता को अकेले मत जानो, उसे तो जानो, लेकिन साथ साथ इसकी भूमिका भी तो जानो। सच्चे देव शास्त्र गुरु का निर्णय हुआ है क्या आपको? बोलो। सम्यक दर्शन की परिभाषा आती है, श्रद्धा नाम परमार्था नाम माप्तागम तपोभृताम त्रिमूढ़ा पूर्ण मस्तांगम सम्यक दर्शन मस्मय। परमार्थ भूत सच्चे देव शास्त्र गुरु के प्रति श्रद्धान होना। परमार्थ भूत, परमार्थ भूत कौन है? प्रयोजन भूत कौन है? कल्याणकारी कौन है? दुनिया बहुत बड़ी गफलत में पड़ी हुई है। बाई वर्थ रिलीजन को स्वीकार करने वाले बहुत लोग मिलेंगे। जहां जन्म हो गया उसी में मस्त हैं, वही देवता हैं, वही गुरु हैं, वही भगवान। अच्छे पढ़े लिखे पंडित तक इस बात का निर्णय करने को तैयार नहीं है कि सच्चे देव कौन है, सच्चे शास्त्र कौन है, सच्चे गुरु कौन है। माताओं, छोटा सा बच्चा भी पहचान करता है कि मेरी माँ कौन है, सच्ची माँ कौन है, असली माँ कौन है। साड़ी तो सबों ने एक जैसी पहन रखी है, और वो भी पहचानता है, चिन्हों से पहचानता है, वात्सल्य से पहचानता है। फिर हम क्यों नहीं करते हैं? ढेर सारे श्रावक श्राविका ऐसे मिलेंगे कि बस एक ढर्रे पर गाड़ी चल रही है। उन्हें सच्चे देव शास्त्र गुरु का निर्णय करने से, सात तत्व का निर्णय करने से, पर द्रव्यों से भिन्न आत्मा स्वरूप को पकड़ने से कोई मतलब नहीं। या तो वो नास्तिक टाइप के बन जाएंगे, या फिर धर्म क्षेत्र में आएंगे तो केवल रूढ़िवाद। परिवार में दूसरे लोग जाते हैं सो हम भी जाते हैं, मंदिर हमारे दादा जाते थे तो हम भी जाते हैं। औचित्य और आशय क्या है, इस पर भी थोड़ा थोड़ा चिंतन कीजिए, क्योंकि आप सभी प्रज्ञ मालूम पड़ते हैं और 18 दोषों से रहित अरहंत प्रभु की आराधना करने वाले, सर्वज्ञ वीतराग हितोपदेशी भगवान की आराधना करने वाले, सच्चे शास्त्र जिनमें हिंसा की बात ना हो,
झूठ चोरी कुशील आदि के लिए प्रेरित ना किया गया हो, जिसमें परस्पर विरोधी वचन ना हो, वो सच्चे शास्त्र और सच्चे गुरु। देख लीजिए, सच्चे गुरु हैं आजकल सभी अपने आप को सच्चा गुरु, सदगुरुदेव। सच्चाई क्या है, सच्ची गुरुता क्या है? जहां वीतरागता नहीं है, जहां महाव्रत की परिपूर्णता नहीं है, जहां विषय आशा से विरक्तता नहीं है, वहां कैसी सच्ची गुरुता? परिग्रहधारी को गुरु मान रहे हैं और जम करके मान रहे हैं। इतनी भीड़ आती है उनके पास, उनके इतने चेले हैं, इतने प्रांत तक उनका प्रभाव है। भाई ऐसा तो कोई जादूगर भी कर लेता है, कोई नेता भी कर लेता है, इससे तो गुरुता का निर्णय नहीं हो जाता है। सच्चे गुरुता का निर्णय होता है विषया साव साती तो निरारंभो परिग्रह ज्ञान ध्यान तपो रक्तः तपस्वी सा प्रशस्यते। आश्चर्य होता है, जैसे हमारे यहां पुजारियों का रूप होता है, ऐसा तो दुनिया में साधु संतों का, आचार्यों का रूप होता है। संप्रदाय हैं, ढेरों संप्रदाय पैदा हो गए, कोई 300 साल पहले, कोई 500 साल पहले, कोई 1000 साल पहले, कोई 2000 साल पहले। सच्चाई को स्वीकार करने की हिम्मत नहीं है, सच्चे मार्ग को पकड़ करके चलने की हिम्मत नहीं है। पत्थर की नाव हो गई, लकड़ी की नाव में बैठेंगे तो पार भी चले जाएंगे, लेकिन पत्थर की नाव क्या करेगी, कहां तक लेके जाएगी? और विशेष बात यह है कि इस तरह की न्यायपूर्ण बातों को कहने का भी अब समय नहीं रह गया। बोले भाई, आदिनाथ सम्राट के वैभव का त्याग करते हैं, जीवन भर वो अणुव्रती रहे हैं और उत्कृष्ट जीवन चरित्र उनका रहा है। अब जब वह साधु संत मुनि बनने की दिशा में जाते हैं तो उनका रूप क्या होगा? स्वरूप क्या होगा? निर्मलता कैसी होगी? वो मुनि का रूप है, विषय वासना से रहित, कसायों से रहित, परिग्रह से रहित, ज्ञान ध्यान और तप में लीन। ये भी तो निर्णय करो, सच्चे देवशास्त्र गुरु और खोटे देवशास्त्र गुरु का ही अंतर नहीं हो पा रहा है। निर्दोष दोषावरण योर हानि, जिसके दोष और आवरणों की हानि हो गई वही सच में अरहंत है। सदोष परमात्मा कैसे हो सकता है? परमात्मा तो निर्दोष है, परिपूर्ण है, जन्म मरण से अतीत है। भाव बीजांकुर जनना रागाद्याक्षय मुपागता यस्या ब्रह्मा वा विष्णुर्वा हरो जिनो वा नमस्तस्मै। भाव बीजांकुर जनना, भाव बढ़ाने वाले बीज जिनके नष्ट हो गए, जन्म जरा मृत्यु का कोई प्रपंच जिनको नहीं रहा, अब उन्हें कुछ भी नाम रखो, वो भगवान है।
चाहे ब्रह्मा का हो, चाहे विष्णु का हो, चाहे महेश का हो, लेकिन निर्दोष परमात्मा। आप मीमांसा का स्वाध्याय करिए कभी। आत्मार्थियों, सही मार्ग क्या है इसका निर्णय करना भी जरूरी है। बिन जाने ते दोष गुणन को कैसे तजिए कहिए। जानेंगे नहीं तो कौन सही है कौन झूठा है कैसे स्वीकार करेंगे। ऐसे तो सब अपने आप को सच्चा कहते हैं। नकली हीरों के बाजार में, नकली हीरों के बाजार में आज भी हम बैठे हैं सच्चे हीरों के इंतजार में। कैसे होगा? सब तरफ वही वही दिखता है तो लोगों को भी ऐसे ही लगता है यही सही है। वहां भीड़ देखो वो सही है। छायोप समय ज्ञान का बल भी बहुत बड़ा होता है। आचार्य समंत्र भद्र स्वामी ने देवागम स्तोत्र के मंगलाचरण में इस बात को लिया कि हम इस चमत्कार के कारण से आपको नहीं पूज्य मानते। देवागम नभो यानो चामरादि विभूतया माया विश्वपि दृश्यन्ते नातस्तमसि नो महा अध्यात्म बहिरपेश विग्रहादि महोदया। लगातार अनेक कारिकाएं सुक्तियां ली और उन्होंने कहा कि आप हमारे लिए इसलिए पूज्य नहीं कि आपका बड़ा समोषण लगता है। देवता आपकी पूजा के लिए आते हैं। आकाश में आप चलते हैं। ऐसी शक्तियां तो देवताओं के पास भी होती हैं और ऐसी शक्तियां तो मायावियों के पास भी होती हैं। छायोप समय ज्ञान के बल से ज्योतिष और सामुद्रिक शास्त्र, निमित्त शास्त्र के बल पर भी कई सारी उपलब्धियां हासिल हो जाती हैं। लेकिन क्या वो पूज्य हो गए? क्या परमात्मा हो गए? हमारे लिए तो आप इसलिए पूजनीय हैं कि आप वीतरागी हैं, सर्वज्ञ हैं, हितोपदेशी हैं। मुनिराज भले अनपढ़ हों, भले कोई चमत्कार ना कर पा रहे हों, लेकिन अगर वो वेद विज्ञान युक्त आत्म तत्व की साधना कर रहे हैं तो भी वह सच्चे गुरु की श्रेणी में गिने जाएंगे। ज्ञानियों, तो जैसे क्रोध और आत्मा में अंतर की बात कही जा रही है, ऐसे सुगुरु आपको गुरु में भी अंतर करना आना चाहिए। सुदेव कुदेव में भी अंतर करना आना चाहिए। सुशास्त्र कुशास्त्र में भी अंतर करना आना चाहिए। सुधर्म कुधर्म में भी अंतर करना आना चाहिए। और इसके आगे फिर आश्रव बंध आदि से अपनी आत्मा का अंतर करना आना चाहिए। आ ही जाएगा। बहुत लोग इस तरह की भूल में हैं। हमारे लिए, हमारी दृष्टि में तो सब जीव समान हैं। कोई जीव तुच्छ नहीं है। सब अनंत गुणों के गोदाम हैं। होनहार भगवान है। लेकिन जब मार्ग की बात आती है, जब वस्तु व्यवस्था को समझने की बात आती है, तो सही बात तो कहना पड़ती है। हर जगह मौन रह जाएंगे तो मार्ग ही लुप्त हो जाएगा। इसलिए सच्चे मार्ग को समझें, समझाएं। अगर देव का स्वरूप जो लोक में प्रसिद्ध है, भगवान का रूप जो लोक में प्रसिद्ध है, वही माना जाए तो एक सादा गृहस्थी में और उसमें अंतर क्या है?
गुरुओं का जो रूप लोक में अक्सर कर देखा जाता है वही माना जाए, तो सादा गृहस्थी में और उसमें अंतर क्या? सच्चे गुरु का स्वरूप सर्वसंग त्याग वाला, देह से भी निर्ममता वाला, पूर्ण अंतर्मुखता वाला। इसलिए आश्रव बंध आदि में और अपने आत्मा में अंतर समझना। जो क्रोध मान माया लोभ हो रहा है ना, वो इसलिए ही हो रहा है क्योंकि हमने आश्रव को अन्न नहीं समझा और आत्मा को भिन्न नहीं समझा। मैं यह ज्ञान घन चैतन्य आत्मा हूं, पूरे भाव से इसे स्वीकार नहीं किया, और ये राग द्वेष मोहादि भाव मेरे से भिन्न है, पूरी तीव्रता से इसका त्याग नहीं किया। इसलिए कभी क्रोधाविष्ट होता हूं, कभी मान, कभी माया, कभी लोभ, कभी वासनासक्त होता हूं, कभी विषयासक्त होता हूं। और अगर चिन्मय चैतन्य निर्विकार निर्दोष आत्मा के स्वरूप को समझ लिया जाए तो ये आश्रव आदि मेरे से भिन्न हैं। क्रोध आदि भाव करने की भावना ही खत्म हो जाएगी। पूर्ण शांत बैठे हैं, पारसनाथ भगवान का निर्वाण हो गया, ऐसे ही नहीं हो गया। 10 भाव की कहानी तो आप शास्त्र में पढ़ लेते हैं, कभी मंचन होता है तो घंटे 2 घंटे में देख लेते हैं, लेकिन पूरा 10 भाव कितना विशाल है। और उनका उपसर्ग वाली दशा का ही विचार करो, जब इतना भयंकर उपसर्ग हो रहा है, पत्थर बरस रहे हैं, ओले बरस रहे हैं, आग जलाई जा रही है, पानी बरसाया जा रहा है, सब तरह से खतरनाक भूत व्यंतर के रूप पेश कर दिए गए, लेकिन फिर भी चित्त में विचलता क्यों नहीं आई? ना तो उनके मन में भय है, ना आशा है, ना क्रोध है, ना मान है, ना माया है, ना लोभ है। मतलब जो आत्मा के स्वभाव नहीं है, उन सबों से अपने आप को पूर्ण भिन्न करके एकदम शांत ज्ञान घन स्वभाव में स्थिर हो गए। इसलिए बड़े बड़े उपसर्ग भी बेकार हो गए। विचार करिएगा, 7 दिन कोई खेल नहीं चलता रहा है। शास्त्र में सत्य ही लिखा है कि कमठ के जीव ने संवर्ग ज्योतिषी की पर्याय में खूब उपद्रव किया, फिर भूई प्रभु को डिगा। हैं, बोलिए, 40 की लाइन बोलिए। बड़े बड़े पत्थर बरसाए हैं, स्वामी तनिक नहीं डिगाए, बिजली गिराई, पानी बरसाया। क्यों ऐसा हुआ? आप में से कोई ऐसा कर सकता है? अरे भाई, आधी रात को हमारे दरवाजे पर ही आहट हो जाए तो ही हमारी सिट्टी पिट्टी। इस तरह अंधेरा है, सब तरफ अंधेरा अंधेरा है, और दरवाजा खट ठक 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 क्यों हो रही है? या तो भूत है या फिर जिंदा भूत, चोर बदमाश है कोई। हमारे भीतर राग द्वेष भय आशा आदि हैं, इसलिए जर्रा सी चीज में हम विचलित हो जाते हैं और इतना सा सहन नहीं कर पाते हैं। और पार्श्वनाथ भगवान, केवल देह की पीड़ा नहीं दी गई है, जोर से अट्टहास भी किया गया है, कटुक शब्द भी बोले गए हैं, सब कुछ हुआ, लेकिन उनने किसी बाहर की चीज पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि मैं हूं अपने में स्वयं पूर्ण, और अपने में ही डटे रहे। परिणाम ये हुआ कि धर्मेंद्र पद्मावती का आसान भी डिगा और वो भी प्रभु की सेवा में उपस्थित हो गए। उनके आने पर खुश हो गए क्या? हैं? आपको कोई गाली गलौज कर रहा था, इतने में आपके 2-3 बड़े भाई आ गए, आपको तुरंत पावर मिल जाएगी। हैं? कार्यकर्ता को कोई कुछ बोल रहा था, इतने में प्रधान जी आ गए, मंत्री जी आ गए, उसको तुरंत पावर मिल जाएगी कि आप कौन क्या बोलता है देखते। पार्श्वनाथ भगवान का ऐसा कुछ हुआ?
ना वो उससे प्रभावित हो रहे थे ना वो इससे प्रभावित हुए। अपने में इतना निराकुल, इतना शांत स्वभाव का आलम्बन लेने वाला कोई मुनि होता है, और इस तरह से कर्मों की निजरा करने वाला कोई आत्मा परमात्मा होता है। जय्या इमेण जीवेण अपनो आसवाणय तहेवा नादम होदि विशेषण तरंतु तैयाण बंधो से। 71 नंबर की गाथा है, देखिएगा। कठोर शब्द कहे गए, पत्थर फेंके गए, फिर भी नहीं डिगाए स्वामी, तनिक नहीं डिगाए। और हमें कोई केवल केवल आंख दिखा दे, केवल मुंह मटका दे, केवल जीभ दिखा दे, देखिएगा फिर आप कैसा उबाल पैदा होता है। और कोई एक आध शब्द और बोल दे तो हैं, एक आध शब्द और बोल दे तो फिर खूब अच्छे से आपने सब कुछ किया। और इस पर अच्छा बोले, कोई अच्छा बोले तो आपको खुशी होगी। चलो किसी ने तो कहा कि शिखर जी की रचना जो है अच्छी हुई, और अगर कोई विरोधी तुम्हारे पीठ पीछे बोले ऐसे होती है शिखर जी, तो आपको पता है कि ऐसे ही शिखर जी ऐसी नहीं होती है। शिखर जी तो शिखर जी है, लेकिन फिर भी बुरा तो लगेगा कि भाई इतना किया, इतना सब कुछ करने के बाद और ऐसे होती शिखर जी। होने को देखा जाए तो उससे ज्यादा अच्छी है। बोलो वहां जो छतरी है, मंदिर है, उस पर ऐसी डिजाइन है क्या? वहां जो चरण है उन पर ऐसी डिजाइन है? नहीं है। हैं? हाँ, और आप देखिए वहां आप जाएंगे तो आपको कम से कम 4 घंटा लगेंगे वंदना के। कितनी फास्ट आप, कितनी कोशिश करो 5-7 घंटे के पहले आप नीचे नहीं आ पाएंगे। अब बताइए यहाँ केवल 2 मिनट में आपकी पूरी वंदना हो रही। अब अच्छाइयों की तरफ से देखो तो अच्छाइयां भी, और नहीं तो। लेकिन कहना हम ये चाह रहे हैं कि आप चाहे घर का काम हो, चाहे परिवार के प्रोग्राम्स हो, चाहे धार्मिक प्रोग्राम्स हो, आप पूरी मेहनत से करें। और फिर उस पर टीका टिप्पणियां हों तो आप सहन, अच्छी बात हो जाए तो खुशी होती है कि चलो किसी ने सराहना तो की, हमारी मेहनत सार्थक है। और अगर उस पर टीका टिप्पणी उल्टी सुल्टी कर दी तो फिर खूब बुरा लगेगा। मतलब है कि हम, और यही होता है जो परिवार टूटते हैं, बढ़ जाते हैं, मनमुटाव हो जाता है, मूल कारण क्या होता है? एक आध शब्द, एक आध एक्टिंग। क्या 2 बच्चे हैं और आपस में हाथापाई होने लगी। मम्मी ने ध्यान दिया कि आवाज तो कुछ आई नहीं, बातें तो कुछ हुई नहीं, और अचानक से तूफान क्यों आ गया? दोनों को अलग अलग किया तो मैंने तो कुछ किया ही नहीं और इसने पीटना चालू कर दिया। मैंने तो कुछ कहा ही नहीं और इसने तो पीटना चालू कर दिया। मैंने एक शब्द भी नहीं बोला। वो कहता है कि तूने एक शब्द नहीं बोला, तूने जीभ तो दिखाई हैं, तूने यूं तो किया। और चुपके चुपके भी झगड़े पैदा हो जाते हैं। योग हैं मन वचन काय, तीनों योग आश्रवबंध के कारण हैं। तो जैसे प्रभु ने अपने को साध लिया, वैसे अपन भी थोड़ा थोड़ा साधने की कोशिश करेंगे तो आश्रव बंध से बचेंगे। भिन्न तो जान लो पहले, हमारे सामने तो उदाहरण भी है। भिन्न तो जानो,
रागादि भाव, देशादि भाव, और इनसे मेरी चेतना की भिन्नता है। बहुत जल्दी मैं विचलित ना हूं, शांत स्वरूप में जमूं, जिस भूमिका में हूं उस भूमिका के योग्य काम करता रहूं, फिर भी तूफान में डगमगाऊं नहीं। इस तरह का ये संदेश है। समय सार तो जीवन जीने की कला सिखाता है। अगर परिवार में कोई इस तरह के वक्तव्य ना लाए, इस तरह की एक्टिंग ना करे, इस तरह की प्रवृत्तियां ना करे, तो क्यों समस्याएं खड़ी हो? समाज में क्यों समस्याएं खड़ी हो? अच्छा, ऐसा कोई करे, लेकिन समझदार व्यक्ति शांत रहा है कि मन वचन काय की इसकी प्रवृत्तियां हैं, इसका अस्त्र बंध का जिम्मेदार ये है। मैं तो ज्ञाता दृष्टा हूं। ये चाहे मुंह ऐसा बनाए और चाहे मुंह वैसा बनाए, कैसा भी बनाए, मैं तो ज्ञाता दृष्टा हूं, जानता हूं बस। लेकिन इतना हो नहीं पाता। उसने अच्छा मुंह बनाया तो खुशी हो जाती है, और उसने टेढ़ा मुंह बनाया तो क्या हो जाता है? फिर सब कुछ टेढ़ा हो जाता है। इसलिए मन वचन काय की प्रवृत्तियां बड़ी साध करके करें। जब तक यह जीव जैया इमेण जीवेण अपनो आस्वाणे तहेव नादम होदि विशेषम तरंतु तैयार ना बंधो से। जब यह दोनों में भिन्नता जानता है, चेतना में और आश्रव में, आत्मा में और आश्रव में जब भिन्नता जानता है तो आश्रव बंध से बच जाता है, और आश्रव बंध से बचने वाला ही संबर निजरा करता है और वही मोक्ष जाता है। हम सभी भी मोक्ष जाएं, मुक्त हो जाएं, यही मंगल भावना। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की। श्रीयांशनाथ भगवान का मोक्ष कल्याणक 30 तारीख को है। क्यों जी प्रधान जी? 30 को है पक्का? क्योंकि इस बार 14 और पूनम शायद एक साथ हो गई, तो 30 तारीख को श्रीयांशनाथ भगवान का निर्वाण कल्याणक मनाएंगे। शिखर जी